बुक में लिखा है इतना ही तो देखना है मेरे को, और क्या देखना है। तो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने 12 एडजस्टमेंट तक सीखा था बुक कीपिंग में। आज हम लोग करीब करीब 6 या 7 एडजस्टमेंट और सीखेंगे, एंड देन नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग जो है वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ एक्चुअल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑफ फाइनल अकाउंट्स। तो आज हम लोग चालू करेंगे वो है विथ एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू गुड्स। एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू गुड्स बोला तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते वक्त हमने जो 4 एग्जाम्पल्स या रादर 3 एग्जाम्पल्स लिखे थे वो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 4 हो जाएगा। कैसे 4 हो जाएगा, आई विल जस्ट एक्सप्लेन दैट। तो whereas goods destroyed by fire is concerned, we have uninsured goods destroyed by fire। क्या है पहला कैटेगरी, अनइंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। म्हणजे काय सर, आग लग गया दुकान में, माल जल गया, ये तो सबको समझता है। अनइंश्योर्ड मतलब अगर दुकानदार ने इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लिया, अगर दुकानदार ने इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लिया तो उसको बोलते अनइंश्योर्ड। मेरे को बताओ लाइफ में जनरली आपको अगर मैं पूछता हूं, हर इंसान ने या बिजनेसमैन ने खासकर इंश्योरेंस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, आपको क्या लगता है? तो एज ए वेरी सिंपल पर्सन सब लोग बोलेंगे हाँ लेना चाहिए। बट इंश्योरेंस का एक बहुत मजेदार किस्सा है। अभी हम लोग है ना लाइफ इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहे दोस्तों। यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। वन इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, अदर इज जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। So everyone pay attention carefully. मैं बता रहा हूं इंश्योरेंस ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस और एक होता है जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसमें क्या होता है, जो पॉलिसी तुम लेते हो, यू परचेज वन पॉलिसी एंड पे प्रीमियम फॉर मेनी ईयर्स। ध्यान से समझ लेना मैं क्या बोल रहा हूँ। पॉलिसी एक ही बार लेते हो, लेकिन उसका प्रीमियम जो आता है, प्रीमियम यानी हफ्ता, ये हम लोग हर साल भरते हैं, रेगुलर पे करते हैं। जनरल इंश्योरेंस में मेरे दोस्तों ऐसा नहीं होता। जनरल इंश्योरेंस में जो है पॉलिसी इज परचेज्ड एवरी ईयर, पॉलिसी का परचेजिंग हर साल होता है, और पॉलिसी का वैलिडिटी जो रहता है इट इज फॉर ओनली 1 ईयर। ध्यान से समझ लेना। अगर मैं बोल रहा हूं जनरल इंश्योरेंस, तो जनरल इंश्योरेंस में क्या आता है सर, इसमें आता है 2 व्हीलर इंश्योरेंस, 4 व्हीलर इंश्योरेंस, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आप लोगों को ये सब शब्द सुना रहेगा तो ये सब आप लोगों को आता है। इसमें तो कई सारे एग्जाम्पल्स आते, बट ये कुछ कॉमन है। वैसे फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, ये सब आता है जनरल इंश्योरेंस के कैटेगरी में। तो इसका खास बात मैंने जैसा बताया, ये पॉलिसी 1 साल ही वैलिड होता है।
जब मैं बोल रहा हूं पॉलिसी 1 साल ही वैलिड होता है, मतलब प्रीमियम आपको हर साल पे करना पड़ेगा। प्रीमियम इज पेड एवरी ईयर। सब लोग ध्यान से समझ लेना। यानी अगर मिस्टर एक्स ने, समझो, नया शॉप चालू किया, मिस्टर एक्स ने क्या चालू किया, नया शॉप। नया शॉप में उसने 50 लाख रुपए का सामान भरा। लेट अस से दैट ही हैज परचेज 50 लाख रुपीज का सामान। अब नया चीज जब भी रहता है तो हम लोगों को उसका ख्याल ज्यादा रहता है कि कम रहता है? डू वी केयर मोर फॉर द न्यू थिंग्स और डू वी डोंट केयर फॉर द न्यू थिंग्स? कुछ भी चीज नया रहने दो, कुछ भी चीज नया रहने दो मेरे दोस्तों, मैं गारंटी देता हूं, तुमने सादा नया घड़ी पहना रहेगा ना, उस दिन आप टाइम बहुत बार देखोगे, घड़ी को बहुत बार पोछोगे, घड़ी को बहुत केयर करोगे। नया चप्पल पहना रहेगा ना, नया चप्पल, तो भी तुम देखोगे कि वो चिक्कड़ में न जाए, खराब न होए। वही एक 15 दिन 20 दिन के बाद तुम उसको ध्यान भी नहीं दोगे। नया चीज का कीमत हमेशा ज्यादा होता है। तो मिस्टर एक्स को भी उस चीज का डर लगता है, इसीलिए वो इंश्योरेंस लेता है। पॉलिसी बोलता है 50 लाख रुपया। क्या बोलता है? 50 लाख रुपया। 50 लाख रुपए के ऊपर प्रीमियम उसको आता है, मान के चलो 1 लाख रुपया। एंड ही डज दिस ऑन 1 अप्रैल 2015। यानी इसका जो वैलिडिटी होगा, इट विल बी अप टू 31 मार्च 2016। अब मेरा सवाल ध्यान से बताना मेरे दोस्तों। पॉलिसी लिया 50 लाख का, प्रीमियम भरा 1 लाख, और 1 अप्रैल से 31 मार्च 2016 तक का उसका वैलिडिटी है। मेरे को बताओ, क्या मिस्टर एक्स के दुकान में आग लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? आग लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? वैसे आग कभी बोल के नहीं लगता है, आपको क्या लगता है, मिस्टर एक्स के दुकान में आग लगा होगा क्या? कम ऑन, जल्दी आंसर्स। दीक्षिता म्हणते नाही सर, नहीं हो सर, बाकी सब लोग नहीं बोल रहे। आग नहीं लगा तो ये अच्छा बात है, लेकिन ये भी समझ लो कि अगर आग नहीं लगा तो उसका ये 1 लाख रुपया जो है ये खर्चे में जमा हो जाएगा, उसके बदले में उसको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ध्यान से सुनना, आग नहीं लगा तो उसका 1 लाख रुपया उसके खर्चे में जमा हो जाएगा, उसके बदले में उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर आग लगता तो उसको उसका कॉम्पेंसेशन, उसका भरपाई मिलता, क्योंकि उसने क्या खरीद के रखा है, इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद के रखा है। अब मेरे दोस्तों सोचो, अगला साल 2016-17 उसने फिर इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदा और फिर से 1 लाख रुपया पे किया, और फिर आग नहीं लगा। ध्यान से सुनना, उसने 1 लाख रुपया फिर से पे किया, तो 1 लाख रुपया प्रीमियम जो पे किया वो क्या हो जाएगा, उसका एक्सपेंस हो जाएगा। 2017-18 फिर से उसने सोचो इंश्योरेंस पॉलिसी लिया, फिर से 1 लाख रुपया इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, और फिर से आग नहीं लगा, यानी फिर से वो उसका क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस। ऐसा और 2 साल हो गया, 2018-19। अब 18-19 में ना उसके दिमाग में एक बात ख्याल आता है, यार मैं इतने साल से 3 साल हो गया इंश्योरेंस ले रहा हूँ, साला आग ही नहीं लगता है मेरे दुकान में, मेरे को लगता है आग लगने वाला
नहीं है तो मैं प्रीमियम नहीं भरता हूँ या मैं इंश्योरेंस नहीं लेता हूँ। तो वो बोलता है ठीक है, लेकिन फिर भी मन में डर है, तो इस बार क्या करता है वो, आधा कर देता है। इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है, लेकिन लेता है सिर्फ 25 लाख के लिए। 50 लाख का सामान है लेकिन इंश्योरेंस लेता है 25 लाख के लिए, मतलब भरता कितना है, 50,000। उसने अपना रिस्क जो है बढ़ा लिया है, कवरेज कम कर दिया है। समझ में आ रहा है कि मेरे बात दोस्तों सब लोगों को? आर यू ऑल विथ मी इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल? पहला 3 साल देखो, ये तुम्हारे साथ भी होगा। अगर तुम कोई चीज पर्टिकुलर करते जा रहे हो, फिर एक बार है ना, पहली बार डर ज्यादा लगता है, लेकिन जैसे जैसे वही काम रिपीट करते जाते हो वैसे वैसे वो इजी हो जाता है, वो जल्दी से समझ में आने को लगता है। फिर अभी उसने समझ लिया 2018-19 चलो कुछ नहीं होने वाला है, तो 50,000 रुपया फिर भी काय को फुल रिस्क लेने का, तो हाफ रिस्क लेता है। लेकिन उस साल भी एज यूजुअल क्या होता है, आग नहीं लगता। 2019-20 आता है, फिर से वो इंश्योरेंस लेता है और वापस इस बार वो आधा का ही प्रीमियम पे करेगा, बोलता है 50,000 रुपया। फिर दोस्तों अभी उसको मालूम है 5 साल कोई चीज रेगुलर वही 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 वही, सुबह आओ दुकान खोलो दिन भर बैठे रहो, शाम को घर पे जाओ, बोलते हैं मेरे इधर कोई रिस्क कैसा भी नहीं है और मेरे इधर आग लगने का चांसेस भी नहीं है। अब उसको क्या मालूम 2020 कितना खतरनाक है। लेकिन 2020 अप्रैल महीने में वैसा भी सब लॉकडाउन बिकडाउन की वजह से दुकान बंद है, तो बोलता है मी या वर्षी अजिबात इन्शुरन्स घेणार नाही, माझ्याकडे पैसे नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे इधर आग लगता नहीं है, अननेसेसरी मैं काय को इंश्योरेंस लू। अब मेरे को बताओ मेरे दोस्तों क्या होगा उसके दुकान में? 2020-21 में उसने रिस्क ले लिया 100%। और अगर सोचो 2020 वैसा भी बहुत डेंजर ईयर है, जब उसने पॉलिसी नहीं लिया तब बरोबर जाके उसके दुकान में क्या हो गया, सब कितना बुरा सोचते हो रे, सब आग लगा दे। ठीक है चलो, मेरे को भी वही सिखाने का है कि अब अगर आग लगा तब उसके पास इंश्योरेंस है क्या? इंश्योरेंस नहीं है, तो उसका गुड्स जो जल गया वो होगा अनइंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो फ्रेंड्स गुड्स जल गया, एक बात पक्का है, गुड्स, गुड्स वर्ड आ गया तो आपके दिमाग में एक ही चीज आना चाहिए और वो है ट्रेडिंग अकाउंट। कौन सा शब्द है? ट्रेडिंग अकाउंट। इसीलिए इसका पहला इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट। और गुड्स क्या हो रहा है, बिजनेस में से बाहर जा रहा है, तो कहां पर आ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। बाय हार्ट करने का कुछ जरूरत नहीं है, सिंपल लॉजिक समझ लो। आग लगा, सामान जल गया, सामान बिजनेस में से बाहर चला गया। अब मेरे दोस्तों अनइंश्योर्ड था, तो क्या उसको कोई इंश्योरेंस कंपनी आके, बेचारा तो पिछले 5 साल से मेरे पास आके इंश्योरेंस लेता था, चल इस साल आग लग गया तो मैं तेरे को भरपाई करके दूंगा, ऐसा कोई बोलने वाला रहेगा क्या इंश्योरेंस कंपनी में? नहीं। तुम अगर लोगे इंश्योरेंस तो भरपाई मिलेगा, नहीं लिया तो तुम जवाबदार रहने वाले हो, यानी आपका वो पूरा पूरा लॉस हो जाएगा, लॉस बाय फायर। और वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। मैं एकदम बारीक अभी भी पूरा रीजनिंग दे रहा हूं कि क्या होता है। पहले तो अनइंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर क्या है, और फिर उसका रीजन बता रहा हूं। देयर कैन बी partly insured goods
destroyed by fire. There can be partly insured goods destroyed by fire. अभी पार्टली इंश्योर्ड म्हणजे हाफ असणं गरजेचं नाहीये. मी शिकवताना हाफ शिकवलंय, बट नॉट नेसेसरी हाफ होना चाहिए. मैं इजी होना चाहिए इसलिए बताया. सोचो कि अगर ये इंश्योरेंस पॉलिसी के बदले में 1 लाख के बदले में वो 60,000 भरता था, 70,000 भरता था, 80,000 भरता था, 90,000 भरता था, 95,000 भरता था, तो भी उसको हम लोग क्या बोलते थे? पार्टली इन्श्योर्ड. म्हणजे पूर्ण इन्शुरन्स नाहीये. इथे कसं होतं, 50 लाखाची वस्तू, 50 लाखाचा पॉलिसी, ते होतं फुल्ली इंश्योर्ड. ये 50 लाख से 1 रुपया भी कम हो गया तो वो पार्टली इंश्योर्ड कहलाएगा. तो पार्टली इंश्योर्ड में क्या होगा? एक बात देखो, पहला बात तो कॉमन है, हमारा सामान जल गया, हमारा गुड्स जल गया. गुड्स जल गया तो कहां लिखोगे उसको? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में. एक बात तो पक्का है, सामान गया. बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर कहां पर आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में. अब मेरे दोस्तों, हमारा थोड़ा नुकसान होगा लेकिन हमको थोड़ा भरपाई मिलेगा, क्योंकि हमारा गुड्स अब कैसा है? हमारा गुड्स पार्टली इंश्योर्ड है, तो थोड़ा जो भरपाई मिलने वाला है, पैसा मिलेगा, तो उसको आप क्या लिखोगे? बैलेंस शीट एसेट साइड इन्शुरन्स क्लेम. काय शब्द लिहिणार आपण? इन्शुरन्स क्लेम. आणि जे नुकसान होणार, जो लॉस होगा, उसको बोलोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. इसमें याद रख लेना, अगर 10,000 रुपए का गुड्स जल गया तो उसमें से आपको जो है, यू विल गेट इंश्योरेंस क्लेम फॉर से 7,000. तो 7,000 रुपया बैलेंस शीट में लिखोगे और 3,000 रुपए का जो नुकसान हो गया वो लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में. तो कैसा गुड्स अनइंश्योर्ड होता है और कैसा गुड्स पार्टली इंश्योर्ड होता है, ये दोनों में फर्क समझा क्या? गुड्स वही रहता है मेरे दोस्तों. ये बिजनेसमैन का उस वक्त जब आग लगा तब उसने पॉलिसी लिया है या पॉलिसी नहीं लिया है, इसके ऊपर सब कुछ निर्भर करता है. बोलो, सबको ये लॉजिक कंसेप्ट समझा क्या? फिर जहां पर मैं बात करते वक्त जब मैं बोलता हूं ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, कुछ स्टूडेंट्स बोलते सर 3 इफेक्ट. नहीं नहीं, 2 ही इफेक्ट. एडजस्टमेंट हैज ओनली 2 इफेक्ट्स. याद रखो, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते वक्त मैं 10,000 लिखूंगा, बैलेंस शीट एसेट साइड में 7,000 आएगा, P&L में 3,000 आएगा. 7 और 3 10, मतलब क्रेडिट में 10 और डेबिट में 10. कितने इफेक्ट हुए? सिर्फ 2 इफेक्ट. इसको 3 इफेक्ट बोलने का नहीं, इसको 3 इफेक्ट बोलने का नहीं. कुछ गड़बड़ करते हैं लोग. और बाई चांस आपके सिलेबस में नहीं है, अगर मैं फिर भी सिखा के रखूं, फुल्ली इंश्योर्ड गुड्स है. कैसा गुड्स है? फुल्ली इंश्योर्ड. मतलब 10,000 का सामान जल गया और 10,000 का कॉम्पेंसेशन मिला, तो मेरे को आप लोग बताओ 2 इफेक्ट कहां पर आना चाहिए? अगर फुल्ली इंश्योर्ड गुड्स है तो मेरे को आप लोग बताओ 2 इफेक्ट कहां पर आना चाहिए? वेरी गुड बालाजी. ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड, करेक्ट. सिंपल है, लेकिन ये ज्यादातर नहीं होता, एग्जाम में नहीं आता. आपको ये दोनों ही चीज आएगा, इसीलिए मैं 2 ही चीज सिखा रहा हूं. फिर गुड्स के संबंधित आता है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल. व्हाट इज गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स? क्या समझ में आता है जब मैं बोलता हूं गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स? कोई भी नया चीज मार्केट में अगर लॉन्च करना है, कुछ भी नया रहने दो, खाने का चीज, वॉशिंग पाउडर या कुछ भी, तो सबसे पहले उसको फ्री में बांटना पड़ता है.
फ्री में बांटने से क्या होता है, लोगों को आदत हो जाती है, लोगों को आदत हो गया तो उसका कंजम्पशन लेवल बढ़ जाता है। यस प्रिया पांडे, दैट इज ए वे ऑफ एडवर्टाइजिंग। अभी जैसे 11th स्टैंडर्ड का लेक्चर चालू हुआ है तो हम लोगों ने भी ये साल अनाउंस किया डेमो लेक्चर्स। डेमो म्हणजे डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन बेसिकली क्या है, हमारा लेक्चर रेगुलर होएगा, तुम आके बैठ के देखो कि टीचर कैसे सिखाता है। तो डेमो लेक्चर रखने से क्या होता है, स्टूडेंट क्लासरूम में आता है या आज के तारीख में ऑनलाइन लेक्चर में बैठता है और लेक्चर अटेंड करता है, तो नेचुरली उसको समझ में आता है कि टीचर कौन है, कैसे सिखा रहा है, हाउ द थिंग्स आर मूविंग। उसको खुद को समझ में आता है क्या वो टीचर जो सिखा रहा है, ये सब चीज मालूम पड़ता है। फ्री में देने से क्या होता है, इट इज ए फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो एक बात पक्का है, क्या दे रहे हम लोग, गुड्स दे रहे, तो गुड्स जा रहा है, गुड्स जाएगा तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करोगे। गुड्स आ गया, मैं वापस बता रहा हूं, दिमाग में ज्यादा जोर मत डालो, गुड्स आ गया तो ट्रेडिंग अकाउंट, जा रहा है तो क्रेडिट साइड। और हम लोग क्यों कर रहे हैं ये, इट इज ए पार्ट ऑफ अवर एडवर्टाइजमेंट, इसीलिए आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। कहां पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सो माय डियर फ्रेंड्स, सब लोगों को गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स समझ में आया क्या। इसके बारे में बहुत सारा चीज बोला जाता है, लेकिन अपने को मेन जो लॉजिक है उसके ऊपर ही ध्यान रखना है। फिर आता है गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। जिसका दुकान रहता है बहुत बार उसको अगर उसके दुकान का ही सामान चाहिए रहता है, जैसे दुकानदार है उसको खुद को घर पे दूध चाहिए तो दुकान से दूध का पैकेट उठा के घर पे लेके जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर क्लासेस में मेरी बेटी कॉमर्स सीखेगी तो मेरी बेटी लेक्चर्स बैठेगी तो मेरे लिए तो इट इज एज इक्वल एज व्हाट, मेरे सारे लेक्चर्स फ्री में दिए जाएंगे। इट इज गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, यहाँ पर सर्विस इंडस्ट्री आ गया, उधर मैं गुड्स बता रहा हूँ, एक्चुअल सामान उठा के घर पे लेके जाना। तो वापस गुड्स गया, गुड्स गया, इसीलिए पहला इफेक्ट सेम आएगा, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। और ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स अभी हम लोग आज के तारीख में आपको याद रहेगा तो कहाँ लिखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट साइड। बट इसको हम लोग ड्राइंग्स नहीं बोलेंगे, श्वेता गुप्ता 11th स्टैंडर्ड था लेस फ्रॉम कैपिटल, अभी बदल गया है, कैपिटल हम लोग अलग से लिख रहे। ड्राइंग्स हम लोग कहाँ लिखने वाले हैं, जरा प्रोफॉर्मा याद करो, वी आर गोइंग टू राइट इट इन पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट साइड। ड्राइंग्स का इफेक्ट कहां पर आने वाला है, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट साइड। और एक बात भी याद रख लेना मेरे दोस्तों, एवरीवन यू शुड रिमेंबर, इसको हम लोग ड्राइंग्स नहीं बोलेंगे, ये ड्राइंग्स जैसा है लेकिन ड्राइंग्स नहीं है। ड्राइंग्स वो होता है जो कैश में जाता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते वक्त बोलेंगे विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। तो गुड से रिलेटेड ये चार इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आप लोगों को याद रखना है, याद रखना बहुत इजी है। चारों का पहला इफेक्ट सेम है, देख लो ध्यान से, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। सिर्फ अनइंश्योर्ड है तो पूरा लॉस, पार्टली इंश्योर्ड है तो थोड़ा लॉस थोड़ा इंश्योरेंस, फ्री सैंपल है तो एडवर्टाइजमेंट जैसा, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज है तो ड्रॉइंग्स जैसा। इसको भी लिखते वक्त एडवर्टाइजमेंट नहीं लिखने का, लिखते वक्त लिखने का टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। बोलो ये चारों एडजस्टमेंट सब लोगों को समझा क्या। हाँ,
जैसे पार्टनर्स सॉरी गुड्स के बारे में 4 एडजस्टमेंट है, वैसे पार्टनर्स से रिलेटेड 3 एडजस्टमेंट होते हैं। ध्यान से सुनना। एक होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और एक होता है पार्टनर्स सैलरी और कमीशन। जैसे गुड्स के बारे में 4 एडजस्टमेंट होता है, पार्टनर्स के बारे में 3 एडजस्टमेंट होते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पार्टनर सैलरी और कमीशन। आज मैं इतना सिखा के रुकने वाला हूं। यहां पर कंसेप्ट ऑफ एंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कंसेप्ट ऑफ एंटिटी क्या बोला था? कंसेप्ट ऑफ एंटिटी में याद करो एक बार। व्हाट डिड कंसेप्ट ऑफ एंटिटी टॉक अबाउट? प्लीज टाइप इन वन लाइन। कंसेप्ट ऑफ एंटिटी ने अपने को क्या सिखाया? अ बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स ओनर। बिजनेस अलग, ओनर अलग। तो पार्टनरशिप फर्म अलग और पार्टनर्स अलग। वापिस एक बार बता रहा हूं, कंसेप्ट ऑफ एंटिटी। कंसेप्ट ऑफ एंटिटी क्या बात करता है? इफ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इन वेरी सिंपल वर्ड्स, तो बिजनेस ऑफ एंटिटी एक ही चीज बोलता है, पार्टनर अलग और फर्म अलग। ध्यान में रख लेना। सो द फर्म इज डिफरेंट and the partner is different. This is what the concept of entity said to us. Now according to this, याद रखना, कैपिटल, ध्यान से जवाब देना, कैपिटल किसने किसको दिया था? कैपिटल किसने किसको दिया था? यहां पर अभी ओनर शब्द बंद करो, अपन पार्टनरशिप फॉर्म में बात कर रहे हैं। तो पार्टनर टू द फर्म, कैपिटल इज पेड बाय whom? पार्टनर टू द फर्म। सो देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड बाय, उल्टा हो जाएगा, इंटरेस्ट कौन देगा? फर्म टू द पार्टनर। फिर से मैं बता रहा हूं, कॅपिटल कोणी कोणाला दिलं? पार्टनरनी फर्मला दिलं. सो इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल विल बी पेड बाय whom? फर्म टू द पार्टनर. यानी इन सिंपल वर्ड्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is an expense for the firm and an income for the partners. तो क्या बोला मैंने? ध्यान से देखना फ्रेंड्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म ने पार्टनर को दिया, तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है? इट इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म एंड इनकम फॉर द पार्टनर्स। जब मैं बोलता हूं एक्सपेंस ऑफ द फर्म, हम लोग फर्म का फाइनल अकाउंट्स बना रहे, अगर हमारा एक्सपेंस है
तो कहां पर आना चाहिए? सारे खर्चे आप कहां रिकॉर्ड करते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड। कहां रिकॉर्ड करते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड। इज एवरीबडी क्लियर विथ व्हाट आई एम सेइंग? क्यों पी एंड एल अकाउंट के डेबिट में आया? कारण वो फर्म का खर्चा है। अच्छा, पार्टनर को मिलेगा, पार्टनर का इनकम है, तो कहां लिखोगे? पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। इनकम कहां लिखते हैं हम लोग? क्रेडिट साइड। फिर से एक बार बता रहा हूं, सब लोग कॉन्सेंट्रेट करो थियरी पे। कंसेप्ट ऑफ एंटिटी ने हमको बताया था पहले ही दैट फर्म इज डिफरेंट फ्रॉम द पार्टनर। फर्म अलग है और पार्टनर अलग है। कैपिटल कौन किसको देता है? कैपिटल इज पेड बाय पार्टनर टू द फर्म। बिजनेस चालू करने के लिए पैसा दिया, तो इंटरेस्ट फर्म पार्टनर को देगा, इसीलिए वो फर्म का एक्सपेंस है और पार्टनर का इनकम। फर्म का एक्सपेंस, हम लोग फर्म का फाइनल अकाउंट्स बना रहे, इसीलिए पहला इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। और पार्टनर का पर्सनल इनकम है, इसीलिए आएगा पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट क्रेडिट साइड। क्लियर है सब लोगों को ये कंसेप्ट? तो इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट ड्राइंग्स में होगा। ड्राइंग्स में क्या होता है? पार्टनर फर्म से पैसा लेके जाता है। ड्राइंग्स में क्या होता है? पार्टनर फर्म से पैसा लेके जाता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर फर्म को देगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर फर्म को देगा, मतलब फर्म का इनकम है वो। फर्म का इनकम रहेगा तो पहला इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, एग्जैक्टली ऑपोजिट। और सेकेंड इफेक्ट पार्टनर से लेना है, पार्टनर का खर्चा है, इसीलिए आएगा पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट साइड। तो इसका ऑपोजिट ये, इतना ही याद रख लो। चलो अब आखिरी पार्ट ध्यान से मेरे को बताना। एक्टिव पार्टनर को फर्म कभी कभी सैलरी दे सकता है, ये मैंने टाइप्स ऑफ पार्टनर के वक्त बताया था। अगर समझो किसी पार्टनर को सैलरी देना है तो मेरे को बताओ कौन किसको देगा? वापिस ये फर्म और पार्टनर का आपस का बात है। कौन किसको देगा? सैलरी इज पेड बाय हुम टू हुम? पार्टनर को सैलरी फर्म अगर दे रहा है तो यस इट इज फ्रॉम द फर्म टू द पार्टनर। मतलब वापिस फर्म का खर्चा, मतलब फर्म का खर्चा। फर्म का खर्चा बोला तो कहाँ रिकॉर्ड करोगे? इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। और पार्टनर का इनकम बोला तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट क्रेडिट साइड। मेरे दोस्तों यहाँ पर और कुछ एडजस्टमेंट्स आने बाकी है, लेकिन मैं यहाँ पर फिलहाल स्टॉप कर रहा हूं।